रोजगार नहीं मिलता, डिग्री मिलती है, बीए मिलती है, बीएससी मिलती है, बीकॉम मिलती है, एलएलबी मिलती है, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। ये सारा वो मैं कॉले करके गया था। देश को बर्बाद करके गए थे अंग्रेज, ये उसको बर्बादी करने का एक मेन जड़ जो फाउंडेशन थी वो मैं कॉले का एजुकेशन सिस्टम। ये जरूर है, ये टीचर्स वही हैं। 60,000 70,000 के करीब आज हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीचर्स काम करते हैं। हमारी सरकार ने आके टीचर्स को बदला नहीं, वही टीचर्स हैं, लेकिन माहौल दिया हम लोगों ने, ये मैं जरूर मानता हूं। हमारी सरकार बनी तो जिन बच्चों को आज शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अवार्ड नहीं भी मिला, मैं उन सभी बच्चों को भी कहना चाहता हूं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। हर बच्चा भगवान की एक अलग, भगवान ने अलग बनाया हर बच्चे को, भगवान ने स्पेशल बनाया हर बच्चे को। आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने हुनर को आगे बढ़ाइए और हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पिछले 7-8 साल के अंदर, 10 साल के अंदर दिल्ली की शिक्षा की क्षेत्र में जो क्रांति आई है, इसकी चर्चा तो पूरे देश में हो रही है, पूरे विश्व के अंदर आज दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र की चर्चा हो रही है। इसकी सबसे बड़ी श्रेय, दिल्ली के अंदर आज जो क्रांति आई है, इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स को देना चाहता हूं। ये जरूर है, ये टीचर्स वही हैं। 60,000 70,000 के करीब आज हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीचर्स काम करते हैं। हमारी सरकार ने आके टीचर्स को बदला नहीं, वही टीचर्स हैं, लेकिन माहौल दिया हम लोगों ने, ये मैं जरूर मानता हूं। हमारी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमारी सरकार ने आने के बाद एक माहौल दिया। आज सरकारी स्कूलों के अंदर बेस्ट फैसिलिटीज हैं, टीचर्स को सम्मान मिलता है, टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए आईएम्स में भेजा जाता है, विदेशों में भेजा जाता है। वो माहौल मिलते ही ऐसे लग रहा था जैसे टीचर्स वेट कर रहे थे कि कब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कब अपना अच्छा काम करके दिखाएंगे। मात्र 5 से 7 साल के अंदर इन टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया और आज हमारे स्कूल जो हैं इतने शानदार, इतने आईआईटी के अंदर बच्चे जा रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। ऑल इंडिया मेडिकल जो सबसे मुश्किल पेपर होता है देश के अंदर, आईआईटी का पेपर इंजीनियरिंग का सबसे मुश्किल पेपर होता है, वो क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे दिल्ली। और 1-2 नहीं, कई 100 बच्चे, अभी 1,500-2 हजार बच्चों के साथ यहीं त्यागराज स्टेडियम के अंदर जिन्होंने मेडिकल की और इंजीनियरिंग के पेपर पास किए थे, मैंने उनके साथ और उनके पेरेंट्स के साथ उनके साथ इंटरेक्शन किया था। जब मैं उनसे इंटरेक्शन कर रहा था, हमने बच्चों से पूछा कैसे आपने ये अचीव किया। आप यकीन मानिए लगभग हर बच्चे ने, जब हमने बच्चों से पूछा भाई कैसे तुमने इतना अच्छा रिजल्ट अचीव किया, लगभग हर बच्चे ने अपने टीचर का नाम लिया। मेरी फिजिक्स की टीचर वो है जी, मेरी मैथ की टीचर वो है जी, मेरा केमिस्ट्री का टीचर वो है जी, मेरी बायोलॉजी का टीचर वो है जी, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। कई बच्चों ने बताया उनके पास घर में कई बार साधन नहीं होते। कई बच्चों ने बताया जी मेरे टीचर ने अपने पैसों से, अपनी तनख्वाह के पैसे से मेरे को फलानी फलानी किताब खरीद के मार्केट से दी। इतना कमिटमेंट है हमारे टीचर्स के अंदर। और ये टीचर्स आप याद रखना, जिंदगी भर याद रहते हैं ये टीचर्स, क्योंकि यही 10वीं 11वीं 12वीं यही टाइम होता है जब बच्चा अपना जिंदगी का अगला आगे की जिंदगी तय करता है। मैं इंजीनियरिंग लूंगा, मेडिकल लूंगा, मैं आर्ट लूंगा, कॉमर्स लूंगा, मैं क्या लूंगा, यही टाइम होता है। आज भी मेरे को याद है, मेरी 10वीं क्लास के सारे टीचर्स के नाम आज भी मेरे को याद है, जबकि 10वीं क्लास पास हुए मेरे को लगभग 40 साल हो गए, 40 साल से भी ज्यादा हो गए। आज भी मेरे को सारे बायोलॉजी का टीचर ये था, मैथ का टीचर ये था, फलाना ये था, सारे टीचर्स याद है, जिंदगी भर याद रहेंगे टीचर्स। तो मैं सभी टीचर्स को भी रिस्पेक्ट और सल्यूट करता हूं जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में इतने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज मैंने बात नोट की। अभी जब बच्चे अवार्ड लेने आ रहे थे हमसे, मैंने लगभग हर बच्चे से पूछा क्या बनोगे बड़े होके।
आप यकीन नहीं मानोगे, 70 से 80% से ज्यादा बच्चों ने कहा टीचर बनूंगा बड़ा होकर। कुछ तो कमाल कर दिया हमारे टीचर्स ने, ऐसा जादू कर दिया कि अब बच्चे, कोई 2-4 बच्चों ने कहा आईएएस अफसर बनूंगा, 2-4 बच्चों ने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2-4 ने कहा वकील बनूंगा, बाकी सबने कहा, किसी ने इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ 2-4 ने कहा, सबने कहा टीचर बनूंगा। तो इसका मतलब हमारे टीचर आज रोल मॉडल की तरह उन बच्चों के सामने पेश आ रहे हैं कि हर बच्चा आज टीचर बनने की अपेक्षा देख रहा है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम 1830 के पहले बहुत शानदार था। अगर हम प्राचीन एंशियंट इंडिया उठा के देखें, प्राचीन भारत उठा के देंगे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया के बच्चे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। पूरी दुनिया के बच्चे तक्षशिला, पूरी दुनिया में सबसे टॉप क्लास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद भी 1830 के पहले, अंग्रेजों के आने के पहले, हर गांव के अंदर एक गुरुकुल होता था, स्कूल होता था। हर गांव में, देश के हर गांव के अंदर एक गुरुकुल होता था। और टीचर का दर्जा सबसे सुप्रीम होता था। गांव के अंदर, समाज के अंदर टीचर की सबसे ज्यादा इज्जत अगर होती थी तो टीचर की होती थी। गुरु की इज्जत सबसे ज्यादा होती थी। आप कोई ग्रंथ उठा के देख लो, कोई रामायण महाभारत उठा के, गुरु की इज्जत सबसे ज्यादा होती थी। और हर गांव में स्कूल था। अंग्रेजों ने आने के बाद ये रियलाइज किया कि अगर इनका एजुकेशन सिस्टम हमने बर्बाद नहीं किया तो भारत के ऊपर राज करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने एक शख्स को भेजा। उस शख्स का नाम था मैकॉले। 1830 से 40 के बीच में एक एक करके उन्होंने हमारे देश के सारे गुरुकुल बर्बाद कर दिए। हमारे पूरे देश का जो एजुकेशन सिस्टम था वो ध्वस्त कर दिया। और जो हमारा करिकुलम था, हम बच्चों को तरह तरह के वहां पे किस्म किस्म के हुनर सिखाए जाते थे। रट्टा नहीं मरवाया जाता था जो आज हम रट्टा मरवाते हैं अपनी क्लास में। हुनर सिखाया जाता था, जिंदगी जीने का हुनर, खेती सिखाई जाती थी, किस्म किस्म के, वो सब ध्वस्त करके और रट्टा मारने वाला पूरा करिकुलम ये लोग लेके आए, जिसमें किस्म किस्म की डिग्रियां तो मिलने लगी, रोजगार नहीं मिलता। डिग्री मिलती है, बीए मिलती है, बीएससी मिलती है, बीकॉम मिलती है, एलएलबी मिलती है, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। ये सारा वो मैकॉले करके गया था। देश को बर्बाद करके गए थे अंग्रेज। ये उसको बर्बादी करने का एक मेन जड़ जो फाउंडेशन थी वो मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम। दुर्भाग्यवश ये हुआ कि आजादी के बाद हम लोगों ने उस एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन यह कि आजादी के बाद और इतने काम करने थे कि इस तरफ शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया। एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला। 2 काम करने की जरूरत थी। एक तो जो हर गांव के अंदर स्कूल था, उस जो विस्तार था हमारे एजुकेशन सिस्टम का, उसको वापस उसी तरह से गांव गांव के अंदर स्कूल बनाने की जरूरत थी, वो नहीं बनाए। और दूसरी जरूरत थी इस करिकुलम को बदलने की। जो क्लर्क पैदा करने वाली शिक्षा प्रणाली है, क्लर्क पैदा करती है, ये शिक्षा प्रणाली बदलने की जरूरत थी।